आप इतने पुराने सीनियर क्रिकेटर हैं, बस यहाँ पे ना सब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना सब लोग जो है वो सिर्फ ये शो करवाते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है और अल्लाह के हुक्म से उन्हें कुछ भी नहीं पता। देखिए हम लोग गोरों पे जान निछावर करने वाले लोग हैं, हम बस देख लेते हैं कि हाँ ये फॉरेनर है, इनसे ज़्यादा नॉलेज तो किसी को है ही नहीं, जबकि हमारे अपने लेजेंड्स मौजूद हैं यहाँ पर। क्यों इंडिया रिलाई करता है अपने लोगों पर? क्या इंडिया के पास ऑप्शंस नहीं थी कोचिंग की? क्या इतने सारे लोग चाह नहीं रहे थे कि वो कोचिंग करें? इंडिया के जो लेजेंड्स हैं ना, उनके जो मर्जी इख्तलाफात हो, गौतम गंभीर के विराट कोहली से इख्तलाफात नहीं थे, और देखिए किस तरह से साथ बैठे ट्रैवल कर रहे, सारा कुछ बुला दिए, कंट्री के लिए खेलते हैं वो, मुल्क के लिए खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना ईगो है, यहाँ पे हमारे जो लेजेंड्स है ना, वो अल्लाह करे हम 92 के बाद कोई खुदा का करम ऐसा हो कि हम कोई वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वरना इनकी ये लेजेंड ही उतरे। ये जो लेजेंड्स है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी मेंटालिटी होती है एक क्रिकेटर की, जो साबिक जो क्रिकेटर्स है ना, चाहे वो वसीम हैं, वकार यूनस हैं, मिसबा हैं, यूनस खान है, इनके दिमाग में ना ये होता है कि हम लोग सुपीरियर हैं हमारे प्लेयर्स के साथ। आप देख लें, जब भी कोई लोकल कोच आए, मिसबा आए, वकार यूनस आए, आप जितने भी आप पहले देख लें, लोकल कोचेस जब आते हैं लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो बात वो उनको पता होता है ना कि ये प्रॉब्लम जब कोई प्लेयर ऊपर जाने लगता है या वो समझते हैं कि ये प्लेयर अब जो है वो सुपरस्टार बनने की तरफ जा रहा है, हाँ। तो उसकी बुराइयां शुरू कर देंगे, आपस में लड़वाने शुरू कर देंगे, प्लेयर्स को आपस में लड़वाना शुरू कर देंगे। एक और चीज़ ये है कि अच्छा खिलाड़ी होना डजंट मेक यू अ गुड मैनेजर, इवन अच्छा कैप्टन होना डजंट मेक यू अ गुड कोच। सो कोचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो बड़ा नाम हमारा होना वेरी गुड, उनको किसी और तरह से अगर इस्तेमाल कर लिया जाए ज़्यादा बेहतर, अगर वो कोचिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं या वो कोचिंग के लिए सूटेबल नहीं है। सो ये एक वजह होती है कि हमारी कोशिश होती है कि हम एक ओवरसीज़ कोच लेके आए, बिकॉज उसका कोचिंग एक्सपीरियंस भी होता है, थ्रू एक प्रोसेस आता है। इंडिया की जहाँ तक बात है तो उन्होंने भी जॉन राइट पे रिलाई किया था, उन्होंने भी गैरी सारा कुछ था, लेकिन उधर एक अगेन प्रोसेस है कि कोच ग्रेजुएट होता है फ्रॉम कंडीशन और थी अगेन, आज ये वो वाला गैरी भी नहीं है, हर चीज चेंज हो गई ना। हाँ। वो 2011-12 वाला गैरी अब अगर आप 13 साल पहले वाला आप गैरी देखें, आप अब लेकर आ रहे हैं तो बेचारा, आप तो हाइब्रिड हो गए। मैं बेचारा बीमार लगता है, वो कर रहे हैं, वो तो खुद परेशान हो गए हैं माहौल देख के। देखिए यहाँ पे ना बड़े बड़े सेहतमंद लोग रह जाते हैं, उस बंदे को ना कम से कम अपनी जो है वो सेहत बनाने के लिए यहाँ पे इनको बड़े कैल्शियम खाने की जरूरत है, विटामिन लेंगे और इंश्योरेंस अच्छी करवाएं। यहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं, यहाँ पे प्लेयर पावर बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर जो रमीज़ रजा के दौर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की गई थी प्लेयर पावर, उसकी वजह से काम थोड़ा सा ख़राब भी हुआ। देखें हर चीज़ का एक मेरिट डिमेरिट्स देखने चाहिए। रमीज़ रजा के दौर में नो डाउट मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो हुई हैं, उन्होंने प्लेयर पावर दी, लेकिन भाई कप्तान को उन्होंने हौसला और पावर पूरी दी। कप्तान के साथ लड़के टस से मस नहीं होते थे उस टाइम पे। जो मैंने इत्तेफाक देखा है टीम के अंदर, वो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा, और उस टाइम पे अल्लाह ताला ने हमें वो कामयाबियां अता की हैं जो पहले कभी नहीं हुई। हाँ। इंडिया को हमने मेजर टूर्नामेंट में कभी शिकस्त नहीं दी, और उस दौरान हमने 152-0 भी कर दिया, ठीक है ना। फिर अमाल का दारोमदार होता है नियतों पर। जब फूट पड़ी, किसी फ्रेंचाइज ने एक जो है वो थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने की कोशिश की, सेठी साहब के थ्रू करने की कोशिश की, पुट करनी चीज़ें शुरू की, ज़का साहब आ गए माशाल्लाह, उसके बाद तो मज़ीद चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करना शुरू हो गई। इंडिया में हमने जाके झंडे गाड़े, उधर हमने सेल्फियाँ ली लोगों के साथ, परफॉर्मेंस तो हमारी कोई नहीं थी, उधर हमने सिर्फ सेल्फियाँ ली, हमने उधर नारे लगवाए लोगों के साथ। अच्छा, वो हमने यूएसए में ये किया। तो ये चीज़ें हमें हमारी क्रिकेट को 2021-22 से कम से कम 10 साल पीछे ले गई। जो हम चीज़ें छोड़ के आए थे पहले, वही अब स्टार्ट हो गई। लेकिन कादिर 2 साल हमारी क्रिकेट ने बहुत राज किया, 2 साल, सिर्फ 2 साल, 21 और 22 में, क्योंकि कोविड था 20 में। 21 और 22 वाला जो टेन्योर था वो आप निकाल के देख लें, हमारे पास कम से कम कामयाबियां थी, खुशियां थी उस वक्त, शाहीन बनाई उस वक्त। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। आई थिंक 2017 ऑनवर्ड्स हमारी एक चीज़ नज़र आने लगी थी जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, प्लस फिर T20 में जब नंबर 1 बने तो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग T20। हाँ, वो सरफराज का नो डाउट। आई थिंक 2010 ऑनवर्ड्स चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई थी कि जब हमने रियलाइज़ कर लिया था कि ये शायद हमारा रॉक बॉटम है, इससे बेहतर जाना है। मिसबाह-उल-हक को कप्तान बनाना,
उसके पास जिस किस्म का टैलेंट था उसको लेके थोड़ा बहुत जो हम जीते, चीज़ें स्टेबलाइज होनी शुरू हुई। हाँ, उस दौर में हमारी वाइट बॉल क्रिकेट सफ़र की, देन थोड़ी वाइट बॉल क्रिकेट, हमारी मुसीबत भी ये थी ना, वाइट बॉल क्रिकेट बेहतर होती थी, हमारी रेड बॉल क्रिकेट सफ़र करने लग जाती थी। तो वो सिलसिला चलता रहा। हम अप्स एंड डाउन्स हम यूएई में कभी नहीं हारे थे, हमारी वाइट बॉल क्रिकेट बेहतर हुई, हम यूएई में हार गए, टेस्ट मैच हार गए यूएई। तो मसला जो यहाँ है वो हमेशा वही रहेगा कि देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। यहाँ मैडनेस बहुत ज़्यादा, मेथड अभी तक नहीं है, बिकॉज देयर इज नो प्रोसेस। सो अगर प्रोसेस इन प्लेस होगा, पता होगा कि होना क्या है, तो वो चाहे चेयरमैन चेंज हो उससे प्रोसेस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे कोच चेंज हो उससे प्रोसेस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस नहीं है ना, देयर इज नो एसओपी, जिस आज ये है कल हम ये कर लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि टेस्ट मैच की तैयारी हम वनडे कप से कर रहे हैं, वनडे कप से कर रहे हैं, और आगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हम 4 डे से करेंगे। एंड देयर इज नो वनडे कंपटीशन इन द रन अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी। यही वनडे कप आप दिसंबर में रख लेते तो आपके पास बाय द फरवरी इतना डेटा होता कि यार वाइट बॉल के परफॉर्मेंस ये हैं, तब तक ये वाला डेटा स्क्यूड हो चुका होगा। ये जितना जल्दी ये टूर्नामेंट खत्म, विद इन 2 वीक्स हमें भूल भी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें लड़कों के नाम भूल जाएंगे कि समद ने पहले मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, याद भी नहीं होगा कि समद कौन था। वेरी राइट, वेरी राइटली सेड। यू नो अभी कल हारून रशीद साहब भी कह रहे थे कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टीम में आने के बाद कप्तानी सीखते हैं, और जब वो सीखते हैं तब तक वो वैसे उन्हें हटा दिया जाता है। ये चीज़ की बात की थी और उनकी मेरे साथ भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कोर्ट भी किया था कि जो सऊद शकील हैं उनको इन्होंने नायब कप्तान क्यों बनाया। उनको नायब कप्तान नहीं होना चाहिए। रिजवान जो हैं उनको अगर आप लोगों ने देखना है, वो अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी देते हैं, तो रिजवान को उनके मुताबिक कि रिजवान को कप्तान भी होना चाहिए, और अगर कप्तान नहीं बना तो कम से कम नायब कप्तान रिजवान को होना चाहिए, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें देखें, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनका भी विजन है, एक सारी चीज़ें उन्होंने भी देखी हुई हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम पर चल रही हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग हैं आगे करने वाले वो इसको बेहतर होने देंगे, क्योंकि उन लोगों को शायद अपनी जॉब का ख़तरा था, एक्सपोज हो चुके थे, चेयरमैन को सारी चीज़ें पता हैं कि ये लोग किस काबिल हैं और ये किस काबिल है। उन्होंने अपनी साख्त बचाने के लिए, अपनी साख्त की उसको उनको शेल्टर करने के लिए, उसको शील्ड देने के लिए ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि ये चीज़ें करवाई गई हों या ये प्लांटेड हों कि ताकि ये सारा ध्यान उधर रहे, चेयरमैन जो है उन बुरे बनते रहे, क्योंकि हर चीज जो है वो आती अल्टीमेटली चेयरमैन के ऊपर। ठीक है, चेयरमैन जो मर्जी देखें, इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अपग्रेडेशन पहले नहीं हुई, चैंपियंस कप कर रहे हैं, प्लेयर्स के लिए बेहतर सोच रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा है कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो उनको डिफोकस पर डिफोकस करते आए हैं और करते रहेंगे। उनको चाहिए कि उनको थोड़ा सा ना वो आटा नहीं छानते, वहाँ पर सर्जरी की बेसिकली वहाँ पर सर्जरी की जरूरत है, और प्लेयर्स ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी होनी चाहिए। ऑल्सो जो उनका कमेंट है कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आने के बाद कप्तानी सीखते हैं, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट आर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में उनको इतनी कॉम्पिटेंस आती ही नहीं है कि कप्तानी करनी कैसे है। सो वो जो हम कहते हैं कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर होने की ज़रूरत है, बेहतर होने की ज़रूरत है, उसकी बड़ी वजह यही है कि वहाँ से आने के मतलब हम अगर कंपेयर करें काउंटी क्रिकेट से, अब हैरी ब्रूक कल का बच्चा है और उसको कैप्टन बना दिया गया, क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू, और उनका प्रोसेस इतना अच्छा है कि वो आपको इतना अच्छा ग्रूम कर देते हैं कि आप रेडी होते हैं एलीट क्रिकेट के लिए, ना सिर्फ बल्कि एलीट क्रिकेट कप्तानी करने के लिए। हमारे केस में ये है नहीं कि हमारे जो डोमेस्टिक में कप्तान होते हैं उनको या तो जो अच्छे कप्तान होते हैं उनको मोस्टली मौका नहीं मिलता पाकिस्तान खेलने के लिए, और जो पाकिस्तान खेलने के लिए ग्रेजुएट कर जाते हैं उनमें वो कॉम्पिटेंस हाई नहीं होती कि कप्तानी करनी कैसे है। बिल्कुल सही बात है।